Good morning students, welcome to TSN Education. Today we are going to study class 8 chapter 4 agriculture part 1. Gurpreet, Madho and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land. गुरप्रीत, माधो और टीना विलेज से जा रहे थे तब उन्होंने एक फार्मर को लैंड को टिल करते हुए देखा जो कि ज़मीन को खोद रहा था. द फार्मर टोल्ड देम दैट ही वॉज ग्रोइंग व्हीट एंड हैड जस्ट एडेड मैन्योर टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल. और फार्मर ने उन्हें बताया कि वह वहाँ पर व्हीट जो गेहूँ है उसे ग्रो करेगा, इसलिए उन्होंने सॉइल को और ज़्यादा फर्टाइल बनाने के लिए मैन्योर उसमें खाद डाली है. He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi from where it would be taken to factories to make bread and biscuits from flour. अगर व्हीट की खेती अच्छी होगी तो इसे मंडी में इसके गुड प्राइसेस मिलेंगे और वहाँ उसे फैक्ट्रीज में ले जाया जाएगा और उसके बाद इसके जो फ्लोर होता है, इसका जो आटा है, उससे ब्रेड और बिस्किट तैयार किए जाते हैं. The transformation from a plant to a finished product involves three types of economic activities. These are primary, secondary and tertiary activities. एक ट्रांसफॉर्मेशन जो प्लांट से स्टार्ट होता है और प्रोडक्शन तक है, इसमें 3 टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं. Primary activities include all those connected with extraction and production of natural resources. प्राइमरी एक्टिविटीज़ में वे सभी चीज़ें इंक्लूड है जो कि एक नेचुरल रिसोर्स से निकाली जाएंगी और फिर उनको प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा. एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रीकल्चर. फिशिंग और गैदरिंग इसके गुड एग्जाम्पल्स हैं. Secondary activities are concerned with the processing of these resources. Manufacturing of steel, baking of bread and weaving of cloth are example of these activities. Secondary activities इन जो रिसोर्स हैं इनकी प्रोसेसिंग है, जिसमें स्टील मैन्युफैक्चर, स्टील बनाना, ब्रेड को बेक करना, क्लॉथ को वीव करना, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं. टर्शरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सपोर्ट to the primary and secondary activities through services, transport, trade, banking, insurance and advertising are example of tertiary activities. tertiary activities जो थर्ड जो एक्टिविटीज़ होती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को हेल्प करती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट करना और जो व्यापार है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस और एडवर्टाइज करना टर्शरी एक्टिविटीज़ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं. एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटीज़. इट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक. एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है. क्रॉप्स, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर और पशु को जो रियर करना, पालना इसमें शामिल है. In the world, 50% of the person are engaged in agriculture activities. वर्ल्ड के 50% लोग एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है, खेती के काम में जैसे एक्टिविटीज़ को करते हैं. 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इन स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. इंडिया की पॉपुलेशन 2/3 जो पार्ट है वो अभी भी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है. Favorable topography of soil and climate are vital for agriculture activity. The land on which the crops are grown is known as the arable land. In the map you can see the agriculture activities concentrated in those regions in the world where suitable factors for the growing of crops exist. Favorable जो अनुग्रह जो टोपोग्राफी है किसी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, वहाँ की सॉइल और क्लाइमेट का फेवरेबल होना काफ़ी ज़रूरी है. जिस लैंड पर क्रॉप ग्रो किए जाते हैं उसे एरेबल लैंड कहा जाता है क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल होती है.
फिगर 4.1 में देखेंगे एग्रीकल्चर को रिलेटेड एक एक्टिविटी। इन द मैप यू कैन सी द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कंसंट्रेटेड इन द दोज रीजन्स वर्ड्स वेयर सुटेबल फैक्टर्स फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एग्जिस्ट। एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी उन प्लेसेस पर ज़्यादा है जहाँ इन क्रॉप्स को उगाने के लिए सूटेबल थिंग्स की नीड है, वे वहाँ पर इजीली अवेलेबल होती हैं। एग्रीकल्चर द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। साइंस और आर्ट ऑफ कल्टिवेशन से सॉइल को और जो क्रॉप्स को बढ़ाना और रियरिंग जो एनिमल्स है उनको रियर करना, ये फार्मिंग कहलाती है। सेरिकल्चर कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, कॉमर्शियल रियरिंग की जाती है सिल्क वॉर्म्स की। इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर, जिससे कि फार्मर को इनकम मिलती है। पिस्किकल्चर ब्रीडिंग ऑफ फिश एंड स्पेशली कंस्ट्रक्ट टैंक एंड पॉन्ड्स, ब्रीडिंग के लिए फिशेस को टैंक्स और पॉन्ड्स में रखा जाता है। विटिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, जिसमें ग्रेप्स को कल्टीवेशन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर ग्रोइंग वेजिटेबल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कॉमर्शियल यूज़, फ्लावर्स फ्रूट्स और वेजिटेबल को कॉमर्शियल यूज़ के लिए ग्रो किया जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फार्म सिस्टम एग्रीकल्चर और फार्मिंग can be looked at as a system. The important inputs are seeds, fertilizer, machinery and labor. Some of the operations involved are plowing, sowing, irrigation, weeding and harvesting. The outputs from the system include crops, wool, dairy and poultry products. एग्रीकल्चर और फार्मिंग को एक सिस्टम की तरह देखा जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट इनपुट जो होते हैं वे बीज होते हैं, फर्टिलाइज़र का कैसे यूज़ किया जाना है और मशीनरी यूज़ और लेबर होते हैं। इसके साथ ही इसके कुछ मुख्य वर्ग और भी इन्वॉल्व हैं इनमें, जैसे प्लोइंग हल चलाना, बीज को बोना, इरिगेशन सिंचाई करना, वीडिंग जो खरपतवार होती है उसे हटाना, हार्वेस्टिंग जो फसल पकने पर उसकी कटाई करना। इस सिस्टम से कुछ क्रॉप्स, वूल, डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट जैसे आउटपुट आते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल कंडीशंस, demand of produce, labor and level of technology. Farming can be classified into two main types. These are subsistence farming and commercial farming. फार्मिंग को टाइप्स ऑफ फार्मिंग, पूरे वर्ल्ड में फार्मिंग के अलग अलग मेथड यूज़ किए जाते हैं। फार्मिंग को जोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस और लेबर लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी के आधार पर टू मेन टाइप्स में इनको डिवाइड किया जाता है। दीज आर सबसिस्टेंस फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग उसे कहते हैं जिसे कि कोई भी फैमिली अपनी ज़रूरतों को, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए जिस फार्मिंग को करती है उसे सबसिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है। और कॉमर्शियल फार्मिंग जो कि ट्रेड, जो व्यापार के लिए की जाती है, एक कॉमर्शियल यूज़ के लिए, वाणिज्य के यूज़ के लिए जो की जाती है उसे कॉमर्शियल फार्मिंग कहा जाता है। सबसिस्टेंस फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। इस टाइप की जो फार्मिंग में जो फार्मर की फैमिली के नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए ये फार्मिंग की जाती है। ट्रेडिशनली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। ट्रेडिशनली जो परंपरागत तरीके से जो खेती की जाती है जिसमें लेबर को ज़्यादा यूज़ करना और जो टेक्नोलॉजी है उसे काफ़ी लो लेवल पर यूज़ किया जाता है और जिसके जो आउटपुट आते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग को क्लासिफाइड किया गया है इंटेंसिव फार्म सबसिस्टेंस में और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस में, गहन निर्वाह कृषि और आदिम जो निर्वाह कृषि में। इन इंटेंसिव
Intensive subsistence agriculture, the farmer cultivate a small plot of land using simple tools and more labor. Climate with large number of days with sunshine and fertile soils permit growing of more than one crop annually on the same plot. Rice is the main crop. Other crop include wheat, maize, pulses and oil seeds. Intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated areas of the monsoon region of South, Southeast and East Asia. इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इसमें फार्मर जो है स्मॉल प्लॉट या लैंड पर सिंपल टूल्स और मोर लेबर से कल्टीवेशन करते हैं। सनशाइन, ज़्यादा धूप वाले ज़्यादा दिन और फर्टाइल सॉइल से सेम प्लॉट पर 1 ईयर में भी एक से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो किया जा सकता है। राइस इसका मेन क्रॉप होती है। अदर क्रॉप्स में वीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स को इंक्लूड किया गया है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर साउथ और साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया जैसे थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ में ज़्यादा होता है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक जो हर्डिंग है पशुओं को चराने के लिए प्लेस टू प्लेस चेंज करना, ये उसमें इंक्लूड्स किया गया है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, shifting cultivation is practiced in the thickly forested areas of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India. These are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation. A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes and cassava are grown. After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to new plot. Shifting cultivation is also known as slash and burn agriculture. Shifting cultivation अमेज़न बेसिन के थिकली जो फॉरेस्टेड एरियाज ट्रॉपिकल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज़्यादा फेमस है। ये ज़्यादा हैवी रेनफॉल, जहाँ ज़्यादा भारी वर्षा होती है, क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति जो होती है क्विक जल्दी से वापस से ग्रो हो जाती है और इसके अलावा वाले क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। ट्रीज़ को काट कर और बर्न करके प्लॉट और लैंड को क्लियर किया जाता है और जो ऐश होती है राख को सॉइल के साथ मिक्स करके यूज़ किया जाता है। क्रॉप लाइक मेज, याम और पोटैटोज़ ग्रो किए जाते हैं, जैसे रतालू और पोटैटोज़ यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। जब सॉइल की जो फर्टिलिटी लॉस हो जाती है, उपजाऊपन खत्म हो जाता है, तब उस लैंड को एबंडेंट के लिए मतलब कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है और कल्टीवेटर्स न्यू प्लॉट की ओर मूव करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्थानांतरित जो कृषि कहा जाता है इसे स्लैश और बर्न के नाम से भी जाना जाता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।